दोस्तों, अमेरिका ने वो कर दिखाया है जिससे भारत समेत 5 देशों वाला समूह ब्रिक्स टूटने की कगार पर है। यहाँ तक कि अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा कर एक नई राजनीतिक हलचल मचा दी है। दरअसल दुनिया भर में ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत को लेकर खूब चर्चा हो रही है और एक के बाद एक देश ब्रिक्स समूह में शामिल होने चाह रहे थे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोगों के मन में ये सवाल है, क्या सच में ये मजबूत गठबंधन अब टूट चुका है। और तो और हाल ही में मिली खबर के मुताबिक अमेरिका, जो कभी यूक्रेन का समर्थक किया करता था, अब रूस के पक्ष में आकर अब यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार कर रहा है, जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है। ऐसे में सवाल है, क्या अमेरिका का ये फैसला किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है या सच में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। और हमारे लिए जरूरी सवाल यह है कि भारत ने इस खेल में रूस या यूक्रेन में से किसका साथ दिया है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए हाल ही में ये कहा है कि ब्रिक्स अब टूट चुका है और जब से उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। ऐसे में ट्रंप का ये दावा मायने रखता है, क्योंकि सप्ताह में आते ही राष्ट्रपति की पहली प्राथमिकता डॉलर को सुरक्षित करना है। उसके लिए वो हर कीमत पर हर कदम उठाने को तैयार हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स की जब पिछली बैठक हुई थी, तब डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए मंथन हुआ था। यहाँ तक कि कह दिया गया कि व्यापार के लिए एक अलग करेंसी होना चाहिए। ऐसे में इस प्रस्ताव को अमेरिका ने लेकर नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी दी थी और अब उस चेतावनी को लेकर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ब्रिक्स अब टूट चुका है और उनकी धमकी का असर हुआ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये दुनिया की 5 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसकी स्थापना जून साल 2006 में की गई थी। इसमें पहले ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ही शामिल थे और इसका नाम पहले ब्रिक था, लेकिन साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया और फिर इस संगठन का नाम बदलकर ब्रिक्स से ब्रिक्स रख दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे इन संगठन का विस्तार हुआ और इसमें 5 देश और जुड़ गए। इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई का नाम भी शामिल है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ब्रिक्स संगठन का आयोजन हर साल राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ से ही किया जाता है, जहां हर साल इन 5 देशों में से बदल कर हर एक देश इन संगठन की मेजबानी करते हैं। लेकिन ब्रिक्स समूह ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाई है, उससे अमेरिका के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे चीन को क्वाड देशों की बढ़ती ताकत का खौफ है, अमेरिका भी ब्रिक्स के प्रभाव से परेशान है। और देखा जाए तो ये कौन सी नई बात है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकियां दी थी, ये संकेत देते हुए अगर ये समूह अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरीके की एकजुटता दिखाएगा तो उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हाल ही में ट्रंप ने यह दावा किया कि ब्रिक्स समूह अब टूट चुका है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस यूक्रेन का साथ अमेरिका रूस के खिलाफ देता आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका रूस के पक्ष में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन युद्ध पर एक चौंका देने वाला रुख अपनाया है, जब वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर अटैक की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, क्योंकि ये पहली बार था जब यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के पहली बार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कीव का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था। और देखा जाए तो 3 साल बाद यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को महासभा ने 93 वोटों के साथ स्वीकार कर लिया था, लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव का विरोध सबसे पहले अधिक चर्चा का विषय बना। ऐसे ट्रंप के नेतृत्व में वॉशिंगटन की विदेश नीति ये बदलाव साफ तौर पर दिखता है, जिससे ये सवाल उठता है कि ये वैश्विक राजनीति के नए समीकरण का संकेत है। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक महत्वपूर्ण मतदान हुआ जिसमें 18 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 65 देशों ने इस पर कोई रुख नहीं अपनाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।